और अब खबरें विस्तार से। कटिहार के लिए 18 नवंबर का दिन बहुत ऐतिहासिक और यादगार बन गया। बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद शपथ ग्रहण करने के बाद पहली बार जैसे ही कटिहार पहुंचे तो फिजाओं में जय जयकार गूंज उठी। कटिहार पूर्णिया बॉर्डर पर रौतारा में समर्थकों ने उनका ऐतिहासिक स्वागत किया। केबीसी संवाददाता तरुण कुमार, यशस्वी कुमार और करण कुमार ने तारकिशोर प्रसाद के स्वागत की हर तस्वीर अपने कैमरे में उतारी है। कटिहार की मान सम्मान और कटिहार का गौरव बढ़ाने के लिए माननीय तारकिशोर प्रसाद उप मुख्यमंत्री बिहार को जनता की ओर से बहुत सारा अभिनंदन एवं स्वागत है। इन लम्हों में भावुकता का ऐसा भंवर घुला था कि क्या बच्चा, क्या जवान और क्या बुजुर्ग, हर कोई अपने नेता के स्वागत में पलक पावड़े बिछाकर इंतजार कर रहा था। सड़कों में मीलों लंबी समर्थकों की कतार बिहार के नए डिप्टी सीएम से हाथ मिलाने की बेताबी में थी, उनके पीछे पीछे चली जा रही थी। कटिहार का गौरव बढ़ाने के लिए माननीय तारकिशोर प्रसाद कटिहार के इतिहास में ये सबसे यादगार तारीख थी। अतीत के पन्नों में इतना बड़ा मंत्री पद, इतना बड़ा कद किसी के पास नहीं था। वहां तक पहुंच गए थे तारकिशोर प्रसाद। ये कटिहार पूर्णिया बॉर्डर है। नए डिप्टी सीएम के कदम जैसे ही कटिहार की धरती पर पड़े, बंधनवार सजाए कार्यकर्ताओं ने उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया। बीजेपी समर्थकों की लाइन कटिहार से लेकर रौतारा तक पहुंच चुकी थी। कभी कोई कार्यकर्ता डिप्टी सीएम से हाथ मिलाने की हसरत लिए गाड़ी की बोनट पर चढ़ जाता, तो कभी कोई माला पहनाने के उतावलेपन में उनके पास तक पहुंच जाता। केबीसी के 3 संवाददाता हर पलों को लगातार कैमरे में उतारे जा रहे थे। वहां मौजूद हर शख्स इन अजीज लम्हों को संजो लेना चाहता था। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद शपथ ग्रहण के बाद पहली बार कटिहार आए थे, तो कुछ खास सोच कर आए थे, कुछ खास लेकर आए थे। केबीसी संवाददाता तरुण कुमार के सवाल पर संकेत साफ था, कुछ बड़ा सोच रखा है बिहार के नए डिप्टी सीएम ने कटिहार और कटिहार के लोगों के लिए। कटिहार की आवाम के प्रति शब्दों में सम्मान था, भावनाओं में भावुकता थी, नजरों में आभार था। कर्मभूमि के सम्मान में करबद्ध खड़े थे बिहार के नए डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद। डिप्टी सीएम बनना कटिहार के लिए एक ऐतिहासिक और गौरव की बात होगी। जी बताइए, सबसे पहले कटिहार की धरती पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए, मैं आज काफी अभिभूत हूँ। पहली बार सीधे कार्यकर्ता को उप मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हुआ है और इस क्षेत्र से इस तरह के दायित्व में हमारे कार्यकर्ता नहीं आ पाए थे, इसलिए कार्यकर्ताओं में उमंग है और उत्साह भी है। और हम सबों को जो जनादेश मिला है और जो एक मजबूत सरकार हम बनाने जा रहे हैं, तो आम लोगों में, कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है कि हम सब बिहार के लिए काम करेंगे और इस जो सीमांचल का क्षेत्र है, इसके साथ साथ पूरे बिहार के लिए हम सब काम करेंगे। अब बिहार कटिहार में सबसे बड़ी समस्या है झूठ की समस्या है, वो सारी चीजें देखेंगे और जान लीजिए एक एक चीज। यह हमारी मिट्टी, हमारी यह कर्मभूमि रही है, इसलिए इस क्षेत्र की समस्याओं का मुझे बखूबी ध्यान है। और विगत 15 वर्षों में हम सबों ने पीने का पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, कई ऐसी बुनियादी सुविधाएं जो बिहार में खत्म हो चुकी थी, ध्वस्त हो चुकी थी, उसको हम सबों ने लागू करने का काम किया है। और आने वाला जो हम लोगों का कार्यकाल है, आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर बिहार की ओर बढ़ेंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बिहार आगामी 5 वर्षों में कैसे आत्मनिर्भर होगा, उसके लिए उन्होंने मार्गदर्शन दिया है।
कि रोजगार के अवसर कैसे पैदा होंगे बिहार में, बिहार कैसे आगे बढ़ेगा, बिहार में उद्योग धंधे कैसे लगेंगे। अब हम लोग उस ओर जा रहे हैं और मुख्यमंत्री जी ने भी मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना में पार्ट 2 की जो घोषणा की है उसको भी हम लोग अमल करेंगे। दोनों एजेंडा को हम सब साथ लेकर चलेंगे। धीरे धीरे डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद का काफिला कटिहार शहर आ पहुंचा। केबीसी के 10 कैमरों की नजर से दर्शकों तक डिप्टी सीएम के स्वागत का हर फ्रेम लाइव हम पहुंचा रहे थे। शहर में आते ही डिप्टी सीएम के काफिले की भीड़ बढ़ती गई। पहले मिर्चाई बाड़ी, फिर शहीद चौक, उसके बाद विनोदपुर, फिर यज्ञशाला और बड़ा बाजार होते हुए काफिला सर्किट हाउस तक पहुंचा। कटिहार के लोगों ने बिहार के उभरते हुए अपने सुपरस्टार सियासतदान को भरपूर सम्मान से नवाजा। कहीं पटाखे फूट रहे थे, कहीं मिठाइयां बंट रही थी, कहीं गुलाल उड़ाई जा रही थी, कहीं भगवा लहरा रहा था, कहीं गीत गाए जा रहे थे, जैसे लोगों को दिवाली का बम्पर तोहफा मिल गया हो। सचमुच कटिहार के लिए ये किसी बम्पर तोहफे से कम थोड़े ही न था। आज को इन्हीं पलों की आरजू थी और आने वाला कल इन पलों को याद करके इतराया जा रहा था। आने वाली पीढ़ियां जब जब इन तस्वीरों को देखेंगी फक्र महसूस करेंगी और कहेंगी नेता हो तो ऐसा। करण कुमार, यशस्वी कुमार के साथ तरुण कुमार की रिपोर्ट।